आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चले चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो लोग साथ वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया इज सपोर्टिंग इजराइल अगेंस्ट हमास। पर देखते हैं भाई वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। इसका टाइटल है इंडियन वॉलंटियर्स इन इजराइल ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर। अच्छा जी, फिर से भाई। चले देखते हैं क्या लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। भाई इसराइल ने इस वक्त पूरे गजा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और पूरे गजा हमास को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसराइल के सपोर्ट में और मासूम फलस्तीनी मारे, क्योंकि दहशतगर्द तो मरेंगे लेकिन आम सिविलियन भी मरेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे जो इस वक्त हो रहा है फलस्तीन? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में इतनी एटम पावर पड़ी है, हमारे मुल्क को कोई भी नहीं छेड़ सकता। ठीक है, मैं आज से 7 मैं तो पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं तो फलस्तीन की बात फलस्तीन की बात कर रहा हूँ मैम। हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे कश्मीर। ठीक है, उधर किसी औरत किसी घर में जवान औरत या दी बहन होती थी ना, उसके घर में टांगते थे बांस को ना, बांस के ऊपर लाल कपड़ा बांध देते थे। उधर हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे, वो भी यही मर्जियों का यहूदियों का सिस्टम था। ठीक है, उधर से हम जंग जीत कर आए। हम इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क में जीतेंगे, बाहर भी जीतेंगे, किसी को हमला करने देंगे। समझे मेरा सवाल, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक है, क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है। उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है। देखिए, मुसलमान होने पे फख्र, उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगे हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम, लें, कुछ भी नहीं हो सकता। आंखें मीच लेते हैं मैम, नहीं हम आंखें मीच, हम आंखें खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम क्या करता है पाकिस्तान कर्ज लेता है ना, तो फिर गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें, हाँ आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से, क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं। बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में, सब तो लंदन में जाते, कोई कहाँ जाते, कोई कनाडा में जाते हैं। वो आए हैं सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, हर चीज। अच्छा, हम कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क, क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है, तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना हो रहे। हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान गैरत है गाँव में, ये इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो। अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है, वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। इंडिया इसराइल को कहते हैं आप मेरे दोस्त हो। मुसलमान आपस में ही करते हैं, गद्दारी भी मुसलमान ही करता है, मुसलमान ही करता है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने इसराइल को, यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। आज जब फलस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया, तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को हम आर्मी भी देंगे, आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए हम आपको मिसाइल भी देंगे, आपको किसी चीज की टेंशन की जरूरत, दोस्ती तो ये है फिर। हाँ जी, तो नहीं, लेकिन शायला आप मुझे इस बात का प्रूफ दें कि किसने कहा है कि अगर आपको आर्मी की जरूरत है तो भारत अपनी आर्मी भेजेगा। ये किसने कहा है कि अगर इजराइल को मिसाइलों की जरूरत है तो भारत मिसाइलें देगा? प्लीज इसको वेरीफाई करिए। ये फेक न्यूज आप लोग मत चलाइए। फेक न्यूज चलाएंगी, दर्शकों तक मैं बात पहुंचाऊंगा। और ये मैं, एक आध और भी थे, वो अनम का चैनल भी था और एक आध और थे, उन सबको मैंने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उसको वेरीफाई कीजिए। बिना वेरिफिकेशन आप लोग स्टेटमेंट दे देते हैं और आपको लाखों लोग देखते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, वरना दर्शक समझदार है, दर्शक फौरन आ जाएगा कि जी आप फेक न्यूज दे रही हैं।
इस बात को समझिए और भारत के खिलाफ फेक न्यूज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे उस ऑफिशियल बयान दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि भारत ने दोस्ती निभाने के लिए भारत कह रहा है कि जी हम अपनी आर्मी भेजेंगे इजराइल, भारत कह रहा है कि जी हम मिसाइल देंगे इजराइल को। आप मुझे ये स्टेटमेंट दिखाइए ऑफिशियल, और अगर नहीं है तो ये बातें मत करिए, ये फेक न्यूज है। पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी, जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए हैं, क्योंकि ये सब डॉलर खाते हैं, सारे गुलाम हैं। हमारी कौम तो गुलाम है ही गुलाम है। ये जज्बे वाली क्या बात है, हमारा 1000 पे बारी, ये क्या चूरन चटा रहे हैं? ये क्या है, ड्रामेबाजी है इसमें। क्या जज्बे वाले क्या कर लेंगे, ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं। तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही। ये खाली जज्बे से कुछ नहीं होता। जब तक बड़े नहीं, हुक्मरान नहीं साथ देंगे, कोई लीडर नहीं आगे होगा जब तक है। और लीडर ही हमारे सारे होते हैं, तो आगे क्या हो। सही बात है। आप आप क्या बात करेंगे जिस तरह से इंडिया और इसराइल आ रहे हैं, इंडिया अपनी फौजें भेजने की बात कर रहा है इसराइल में? नहीं, इसमें नहीं कोई बात नहीं। क्या कहेंगे अंकल आप? मैं इस बारे में कहूँगा कि मुसलमानों को अपने एक जज्बे के साथ, जो अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट लोगों को उनको माली इमदाद जो सपोर्ट करनी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, ताकि वो अपना जो है ना अपना खाना, अपना जज्बा, असला वगैरह ख़रीद के जो है ना वो उनका मुकाबला कर सके। इंडिया जिसको अपना दोस्त कहता है उसके साथ निभाता है, इसराइल को फ्रेंड कह रहा है, कहता ब्रह्मोस ले जाओ, आर्मी चाहिए आर्मी ले जाओ। वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं, जो फ्री में जंग लड़ना चाहते, कहते हैं हमें हुक्म दो, हम इसराइल के साथ। ये बात सही है कि वॉलंटियर करने के लिए कुछ लोगों ने कहा था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप जाकर दिल्ली में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने ऑफर किया। जो प्राइवेट लोग थे उन्होंने ऑफर किया कि आपने ऑफर किया, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इजराइल के जवान, इजराइल की आर्मी, इजराइल की आर्म फोर्सेस इतनी कैपेबल हैं और उनमें कोई लोगों की कमी नहीं है, और वो अपना डिफेंस करना जानते हैं। वो करेंगे, वो लड़ेंगे। आपको हमारी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारी लड़ाई है। इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया कि जी हम आपको अपनी आर्मी भेजेंगे। इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया कि हम आपको ब्रह्मोस मिसाइल भेजेंगे या वेपन्स भेजेंगे। कोई ऑफिशियल बयान नहीं। मदद कौन कर रहा है? मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर भेज दिया है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शायद जाने वाला है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती का मतलब है कि ईरान को और हिजबुल्लाह और बाकी लोगों को बताना कि देखो हम खड़े हैं। और वहां सर अमेरिका से इक्विपमेंट्स, वेपन्स, गोलियां, एमुनिशन वो सब भेजी जा रही हैं और वो ऑफिशियल है। तो इसको समझिए आप लोग। इसकी वजह से क्या होगा मैं बताता हूं। भारत में जो मुसलमान हैं उनमें भी नफरत भरी जा रही है और ये प्रोपेगेंडा है कि जी देखो भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है और हथियार भी दे रहा है फिलिस्तीनियों को मारने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भारत के मुसलमान भी वो हो रहे हैं। ऐसा है तो अंदर ही अंदर आग भड़काई जा रही है। ये फेक न्यूज देना बंद करिए आप लोग। वो इसलिए कहता है कि उन लोगों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है, उनके हुक्मरानों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है। वो इसलिए वो जिसके साथ दोस्ती करता है उसका साथ निभाता है। हमारे जो सियासतदान है, आर्मी तक के लोगों के पैसे जो है बाहर हैं, वो इस वजह से वो साथ नहीं देते। इस अवाम की बात करें, हम हर वक्त जो है मुसलमान का जज्बा लगाते हैं। आज जब मुसलमानों पे बुरा वक्त आया है तो क्योंकि हम आम मासूम शहरियों की बात कर रहे हैं, सिविलियन। देखिए हमास ने हमला किया, हमास अब भुगत रहा है, लेकिन जो आम फलस्तीनी मर रहे हैं उसके बारे में हमारा क्या स्टैंड है? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, इनको डंके की चोट पे जो इनका साथ देना चाहिए। फिर इंडिया तो आ गया अपने इसराइल के साथ, डंके की चोट पे आया। तो हमें भी आना चाहिए ना, हम भी आए ना। जितने क्यों नहीं सीखते उनसे? भाई ये पैसा इनको कर्जा कोई नहीं देगा। अगर साथ देंगे अमेरिका कहेगा हम कर्जा नहीं आपको देंगे, इसीलिए ये बोल रहे हैं। हाँ जी, यही बात और कोई बात नहीं है। इंडिया रशिया के साथ दोस्ती करता है, अमेरिका को कहता है तू कौन है मैं रशिया का साथ दूंगा। आज इसराइल के साथ साथ है, उनकी दोस्तियां इतनी मजबूत, इतनी क्लियर। जी जी, वो अपना साथ दे रहे हैं। हम मुसलमान मालिक नहीं दे रहे एक दूसरे का साथ। हम कहते हैं हम इसराइल को नहीं मान रहे, ना मानो। अब फलस्तीन को तो मानते हैं, आप उसके लिए भी कोई बोल नहीं रहा। यही तो बात है ना, फलस्तीन के लिए बोलना चाहिए ना तमाम मुसलमान मालिक को। बस यही कह रहे हैं कि अगर वो बात करेगा तो ये इनको अमेरिका कर्जा नहीं देगा, IMF कर्जा नहीं देगा।
अच्छा, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, आप इजराइल को मानते ही नहीं हो, आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, मतलब आपके मुताबिक इजराइल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर काहे पड़े हो भैया? जब भाई आप किसी के वजूद को इनकार कर देते हो कि उसका वजूद है ही नहीं, तो फिर उससे दुश्मनी क्यों पाल के बैठे हो? जो चीज है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हो? आप यही कहते हो ना कि इजराइल तो है ही नहीं, कुछ नहीं है इजराइल, हम नहीं मानते इजराइल को, तो जिसको मानते ही नहीं हो उसके खिलाफ क्यों खड़े हो, जो चीज है ही नहीं आपके हिसाब से? और जैसे ही आप ये कहते हो कि हम उसके खिलाफ हैं, वैसे ही आपने रिकॉग्निशन दे दी कि भाई इजराइल है, आप उसके खिलाफ हो। भाई एक हाथ के खिलाफ एक हाथ होगा तभी तो होगा, जब ये हाथ ही नहीं तो इसके खिलाफ क्या है? कुछ नहीं, हवा है। तो दो मुही बातें तो आप ही लोग करते हो, एक तरफ कहते हो कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते इजराइल को, दूसरे कहते हो कि इजराइल जुल्म कर रहा है। तो कर लिया रिकॉग्नाइज आपने कि भाई इजराइल है और वो जुल्म कर रहा है। खैर, इस लेवल की बातचीत समझेंगे नहीं लोग। भाई यही डर है, मुल्क कर्जे से ही चलेगा जी, कर्जे से ही चलेगा। 70 साल से 75 साल से कर्जे के साथ चल रहा है। हम इतने डरपोक क्यों हैं? बस मुसलमान को डरपोक होना तो नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन है हाँ, बस क्या करें। चले एक अच्छी सी बात बताते हैं आपको कि ये जो इस वक्त इंडिया ने इसराइल को कहा है कि हम आपको मिसाइल भी देंगे, अगर फौजें चाहिए तो फौजें भी देंगे। इंडिया की फौजें जिस भी सरजमीन पे जाती है वो बंदा जंग जीत जाता है। नहीं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, मुसलमान जीतेगा। कैसे जीतेगा? एक साथ होकर जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये जो कहते हैं 1000 पे भारी, ये कौन सा फार्मूला है, जरा बता दो मुझे। ये मुस्लिम ममालिक का एक मुसलमान का जज्बा है, एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है। अब तो आदमी की, आप कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, अब तो आसमानों से घोड़े बरसते हैं। जी ऐसे ही है। 1000 का फार्मूला क्या है? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। हाँ जी, मैं कहती मैं एक बंदी 1000 पे भारी, ऊपर से कोई बॉम्ब गिरता है तो मेरा जज्बा किधर जाएगा? हमारे कलमे का है। तो अब अब तो घोड़ों पे जंगे नहीं ना हो रही। वो सुन ले, अब उसी मान पे हम आज भी स्टैंड करें था, खा कोई मिसाइल हो, कोई वो, उस टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला करें। देखिए टेक्नोलॉजी भी आजकल आ गई। अरे ओ चचा, वो 71 में जो 93,000 याद है, पैंट उतारू सेरेमनी हुई थी, तस्वीरें हैं, सबूत हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है। उनमें कलमे की ताकत नहीं थी, कहां गई थी ताकत? 93,000 मुसलमान देश के मुसलमान फौजी सरेंडर कर गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था, इसको कहते हैं डर। और 93,000 थे, अगर एक 10 पे भारी था तो बाप रे बाप, आप समझ रहे हैं? वो तो 9-10 लाख की फौज पे भी भारी पड़ते, लेकिन कुछ हजार की फौज पे ही मामला निपट गया। तो यार, तो सरेंडर वाली बात सही है, वो तो बात सही ही है, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। कलमे उलमे की ताकत से कुछ होता नहीं है। अगर होता तो 93,000 फौजी कभी सरेंडर करता? आप सोचिए। अब आप पता है क्या कहोगे? वो 93,000 मुसलमान ही नहीं थे, वो मुसलमान इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे ठीक से। आप दोगे सर्टिफिकेट, यानी कि आप उनको गद्दार बता रहे हो। आप तो उनको इस्लाम से बाहर कर रहे हो। फिर कोई एक बात पर टिक जाओ भाई, कॉन्ट्राडिक्ट मत करो। मेरे अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है, सामने से न्यूक्लियर वेपन आएगा, मैं क्या करूंगी बताएं फिर? तो अब ज़हनी गुलामी हमारे पास है, तो हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे पास मिसाइल भी है, मगर हम ज़हनी गुलाम हैं और मफलूज है, ज़हनी मफलूज है। हमारे मफादात, हम लालच में गिरे हुए हैं। ये कौम लालच में नहीं गिरी, ये कौम तो लालच में नहीं गिरी, जो ऊपर वाले हमारे हुक्मरान हैं। अवाम हमारी बहुत अच्छी है भाई। हाँ, मैं रोड शो करती हूँ, मुझे अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ बड़ी हमदर्दी है, बड़ी क्लियर बात करते हैं, कट बात करते हैं। इन सामने वालों को लगता है कि शायद पाकिस्तान की आवाम सो रही है, आवाम सो नहीं रही, आवाम को सब पता है कौन क्या कर रहा है। आप क्या कहेंगे फलस्तीन के बारे में? ये हुक्मरान हमारे जो है ना, ये सब चोर है, ठीक है। कल परसों इधर आया था, ये वजीर आज़म आया था इधर कल परसों, तो इसने किसी की बात नहीं सुनी, ठीक है। इसको गाड़ी में भी ईंट रोड़े भी मारे थे अवाम ने पत्थर मारे वजीर आज़म को जी। ये कब की बात है? ये परसों की बात है, ठीक है। कर रहा है शहबाज शरीफ को लोगों ने गालियाँ निकाली, जो जी पत्थर भी मारे हैं, और इसने किसी की बात नहीं सुनी। इतनी महंगाई हुई पड़ी है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूंगी यहूदियों और मुसलमानों की जो लड़ाई है, इसको लोग कहते हैं यहूदी और मुस्लिम की लड़ाई है, क्या कहेंगे इस पे? बात करें, शर्मा कर रही है, मैं लड़की होकर बात कर रही हूँ। मेरे से बात करें अंकल, आप बात बड़ी लंबी खींच लेते हैं। मैं रियल बात करता हूँ, आप रियल बात को तो पहचाना नहीं जाती।
इस वक्त 3 मजहबी नज़रियों की जंग है। उनमें 3 नज़रियों में क्या है, यहूदी और ईसाई और मुसलमान। यहूदी ईसाई को इस्तेमाल करके मुसलमानों पे इस्तेमाल कर रहा है। अब 3 नज़रियों का यह टकराव है। इस टकराव में क्योंकि मुसलमान इस वक्त टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत बैक पे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने सिर्फ जज्बा रखना है ना, समझा करें। मोबाइल अंग्रेजों के इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर अंग्रेजों का इस्तेमाल करना। आप लेकिन गलत बोल रहे हैं। ये जो लड़ाई है ना, वो बिलीवर वर्सेस नॉन बिलीवर है, मुसलमान वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑल है। अब बड़ी पिक्चर अभी भी नहीं दिख रहे हैं। इस्लाम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स, ये है लड़ाई। आप माने चाहे मत माने, असल लड़ाई यही है। इंटरनेट अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, फिल्में इंडिया की देखनी है, गाने इंडिया के सुनने हैं, शादियों पे गाने उनके बजाने हैं, और हमारे पास क्या है, जज्बा। नहीं, उसमें एक एग्जाम्पल, जज्बा, उसमें एक एग्जाम्पल है। हिटलर ने एक कॉल कहा था, हिटलर ने ये कहा था, जब तक रूए ज़मीन पर एक भी यहूदी मौजूद है ना, दुनिया में अमन नहीं हो सकता। ये हिटलर का कॉल है। उसने क्योंकि चैम्बरमैन को जला दिया था, उन्होंने कहा जितने मैंने जला दिए, अब ये छोड़ दिए है ना, आने वाले ज़माने में इंसानियत देखेगी इंसानियत पे कितने। तो हमला तो हमास ने किया ना, इसराइल तो ने नहीं किया था। अब हमास भुगते नहीं, हमास ने नहीं किया। हमास के साथ मुल्क तो उनका हमास वालों का है, मुल्क फ़लस्तीन किन का है, उनका है मुल्क। तो क्या आप बात कर रहे हैं, मुल्क हमास वालों का है? अरे बाप रे बाप, कल को टीटीपी वाले अगर पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं तो मुल्क टीटीपी वालों का हो जाएगा या मुल्क पाकिस्तानियों का होगा? वो मुल्क फिलिस्तीनियों का है। और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास सिर्फ गाजा पट्टी पर है, हमास वेस्ट बैंक पर क्यों नहीं है? वहां किसकी सरकार है? आप लोग कंपेयर अगर कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर करिए, क्योंकि समय का चक्र गोल है, कब आपके ऊपर आके फट जाएगा पता नहीं है। आपकी भाषा में समझाऊं तो आप कह रहे हैं कि टीटीपी वाले अगर कल पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं तो पाकिस्तान टीटीपी वालों का हो जाएगा। वाह, मुबारक हो भाई। मुल्क तो फ़लस्तीन मुसलमानों का है। ये क्या हुआ, सल्तनत उस्मानिया को जब उन्होंने तोड़ा, उस साजिश में ये शरीक थे। बरतानिया से उन्होंने अपना हिस्सा मांगा। बरतानिया और अमेरिका और रूस, इन सारे मुल्कों ने मिलकर ये एक इनको एक इसराइल ये इतना एरिया दे दिया। वहाँ पे इन्होंने उन्हीं मुसलमानों की जायदादें खरीद के वहाँ पे। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। ये सारी दुनिया को पता है, क्या कहोगे? जी मेरी तो फ़लस्तीनियों का तो एक मामला है कि मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, अमेरिका उनका साथ दे रहा है। ये हमारे जो हुक्मरान है ये यहूदियों के एजेंट हैं, तलवे चाट रहे हैं। तो जब तक कोई तो उनको माना ही जैसा मर्द मुजाहिद कोई ना आएगा पाकिस्तान के निज़ाम मुस्तफ़ा ना आया, तब तक ये कोई हाल नहीं है। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ दे रहा है, इंडिया साथ दे रहा है। जो हमारा सऊदी अरब है, हमारा अरब ममालिक हैं, वो उनके सफारतखाने उधर खोल रहे हैं, वो उनका सफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को वो पीस रहे हैं। ये जो कहते हैं कि फ़लस्तीन जब भी फतह होगा जहाज़ से फतह होगा, जिहाद ही मुसलमान का वाहिद रास्ता है, तलवार से फतह होगा, जहाज से फतह होगा। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं ये यहूदी हैं, ये एजेंट हैं, इनको तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना आता, खाता मन्ना बीगी नहीं पढ़ना। इन्होंने दीन इस्लाम पे क्या बात कर। आज भी लगता है कि तलवारों से जंग लड़ी जाएगी। अब तलवारों से जज्बा मुसलमान में होना चाहिए ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मुसलमान होते हैं ना, पहले ज़माने में तलवारों से जंग होती। आज ये यहूदियों को कह दें कि आपने अगर हमारे नबी की, ये तो आप फ़लस्तीन की बात करें ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले बन गए हैं, लोगों ने उनकी फ़िल्में बना के चला दी। यहूदियों ने इनको फ्रांस के मामले पर तरीके लबैक वालों ने एहतजाज किया था, ऊपर से इन लोगों ने ऊपर जुल्म किया, उनकी 68 शहादतें हुई थी। लेकिन तब ये इनको कोई नहीं चेता आया कि ये है वो है, कवाम मुत्तहिदा, ये कुछ भी नहीं नजर आया। एहतजाज में तो हमने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था ना। एहतजाज तो हमारा गलत के नाम पे था ना, इस्लाम के नाम पे था ना, फ्रांस के नाम पे था ना। वो इंडिया पे बात कर रही हूँ। इंडिया ने कहा है कि अगर आपको फौजें चाहिए, इसराइल को कहा फौजें भी देंगे, बम चाहिए बम भी देंगे, मिसाइल चाहिए मिसाइल भी देंगे। आपका जो मिशन है हम आपके साथ हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कश्मीर है ये हमारे साथ इसकी बाउंड्री है ना, ये इसको आज़ाद ही नहीं करवा सके, उसको नहीं फौज दे सके, ये फ़लस्तीन को क्या देंगे? जब तक कोई निज़ाम मुस्तफ़ा ना आया, जब तक मर्द मुजाहिद ना आया, इस्लाम को मानने वाला ना आया।
और तुमने करा लिया आजाद, तुमने करा लिया आजाद। तुम तो जाकर, खैर अब तुम लोग क्या पढ़ोगे, मदरसा छाप टाइप के हो, जाकर हिस्ट्री पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि तुम लोग तो पहुंचे हुए थे श्रीनगर तक। तो आज मुजफ्फराबाद में क्या कर रहे हो? श्रीनगर तक होना चाहिए ना। तुम लोग तो श्रीनगर तक पहुंचे थे ना भाई 48 में। तो मुजफ्फराबाद उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, क्या कर रहे हो वहां पर? वहां पर कैसे पहुंचे? वहां पर पहुंचे जब इंडियन आर्मी ने मार मार कर भगाया। वो तो हमारे नेहरू जी से थोड़ी गलती हो गई कि यूएन में चले गए, यूएन में जाना ही नहीं चाहिए था, क्लियर हो जाता मामला उसी समय ना, कश्मीर का सारा विवाद ही निपट गया होता। लेकिन क्या करें, हमारी भी गलती। तो भाई बस ये सवाल का जवाब दे दो कि जब आप श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थे तो आज पाकिस्तान जो है वो मुजफ्फराबाद में वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों बैठा हुआ है? उसे तो श्रीनगर तक में बैठा होना चाहिए था। क्या हुआ था ऐसा? जवाब ढूंढो ढूंढो ढूंढो। आया तब तक ये तो दीन इस्लाम को जो है कुरान की तलीम जो है ये तो दुनियावी तलीम के मुताबिक इन्होंने कर दिया है। निसाब कुरान ने आप क्या करते दिया है। मैं शॉप का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे लगा शायद आप मौलाना है। चलो मेरी बात सुनो। आप नहीं हूँ मैं, लेकिन इल्म तो रखना चाहिए ना इंसान को। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इधर निज़ाम क्या चल रहा है? सारा यहूदियों का निज़ाम चल रहा है। इधर यहूदियों को आप ले आते हो, यहूदियों को मानते भी नहीं हो, यहूदियों के मुल्क भी नहीं जाते, ठीक है, और उसके बाद कहते हो निज़ाम यहूदियों का चल रहा है। हमने किसको लेके आए हैं? कोई आज तक वोटों से आया है? अमेरिका के कहने पे जो वज़ीर आज़म आता है वही करता है। हमारे तो जो वज़ीर हैं उनको खाता मानना भी ये नहीं पढ़ना आता। इन्होंने दीन इस्लाम की क्या बात करनी? इन्होंने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारा है, बैरिस्टर बन गए हैं। इन्होंने दीन पढ़ा हो तो इनको पता हो कि मुसलमान का ईमानी जज्बा क्या होता है, कि मुसलमान मतलब जज्बा जरूरी है। हाँ जी, उनकी। मैं दोस्तों ये कहूँगी, देखिए मैं इसराइल और इंडिया की इस वक्त मैं बात करी थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़ौजें चाहिए फ़ौजें भेजेंगे, मिसाइल चाहिए मिसाइल भेजेंगे, लेकिन इसराइल बजाते खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके पास मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास वेपन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बात होती है प्योर रिश्तों की। जब इंडिया किसी के साथ खड़ा होता है ना, हमने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा तो पूरा वेस्ट इंडिया पे प्रेशर डालता रहा, वो रशिया के साथ रहा, आज वो इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन मुस्लिम दुनिया कहीं सोई है। आप मासूम शहरियों की बात कोई नहीं करा, फ़लस्तीन की कोई बात नहीं करा, हमारे मासूम पाकिस्तानी जज्बे को रो रहे। भाई आजकल मिसाइलों की वॉर है, आजकल न्यूक्लियर वेपन है, आजकल सब टेक्नोलॉजी बेस्ड जंगे, आमने सामने कोई नहीं आजकल आ रहा। लेकिन खैर जज्बे पे ये कायम है, और पता नहीं इनका जज्बा 77 सालों में तो इनको यहाँ तक ले आया कि कौमी खजाने खाली हैं। आगे जो हमारे पास जो कुछ सेंचुरी होने में जो साल बचे, वहाँ पर ये जज्बा क्या करेगा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जज्बा नहीं, वो कैसे पढ़ाएंगे? जज्बा शऊर के साथ होता है, इल्म के साथ होता है। आज चाहिए दीन का जो ना कुरान पाक आया है ना, उन्होंने ता क़यामत तक जो है शऊर मुसलमानों को फराहम कर दिया। हमने इनकी जो जितनी भी नानियाँ लब्बैकी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। शहबाज शरीफ जाके फ्रांस के सदर के साथ बगलगीर हो रहा था, तो बगलगीर हुआ, लब्बैक वाले वहाँ पे बोले नहीं। मैं ये किसी जमात को तंज नहीं कर रहा। बात ये है सुन ले ना, जंगों में ना, जंगों में आदमी बादशाह आदमी, जब रुशदी वाला मामला उठा था वो भी पब्लिक ने निकले आग अपने वतन को आग लगा दी। यही तो मैं कहती भाई, वो जज्बा किस काम का जो पाकिस्तान में इस्लामी कानून है, 295C का कानून मौजूद है। कोई भी गुस्ताखी करे उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, लेकिन ये उसको 295 वाले सी कानून को पाकिस्तान में खत्म कर। हम जिसके लिए एहतजाज कर रहे थे उस बंदे को भी मरे हुए कई साल गुजर गए थे पाकिस्तान में। वो ठीक है ना, गुजर गए थे, वो मर्दे मुजाहिद टांगों से मजदूर था। हमारे पास तो एटमी ताकत भी हर चीज है। वो ऐसे तो नहीं ना किसी पे एटमी ताकत, एटमी ताकत है, कोई पटाखा तो नहीं है कि हर बात में हम कहते हैं एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, नहीं चला सकते। तो नहीं, ये क्यों नहीं चला सकते? ये किस लिए बनाया, किस लिए है? अगर पाकिस्तान की हिफाजत जरूरी है या हुजूर की इज्जत की हिफाजत जरूरी है, बताएं। ये किस लिए बनाए, किस लिए हैं? पाकिस्तान के लिए बनाए हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मुसलमानों की राय कैसे लगी कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए वीडियो खत्म हो गया, बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, मैं कहूंगा कि किसी भी देश को न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई ये सोचता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया जाए तो उससे बड़ा इंसानियत का दुश्मन कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
कि अगर इतनी ही चिंता है तो भाई चले जाओ ना फिलिस्तीन, चले जाओ। दूसरी बात, पाकिस्तान सिर्फ बोल सकता है, कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान अपनी फौज भेजे फिलिस्तीन में इजराइल से लड़ने के लिए, क्यों नहीं भेजता? भेजे तो फौज एक बार, तब देखिए मजा क्या आएगा। सिर्फ बोलने से या हाँ हम कंडेम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े, नहीं, ना। आवाम भी जाए और फौज भी जाए, तब तो आए मजा। और बाकी पाकिस्तान के आवाम के लोगों को जरा भी शऊर नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना देश देखना चाहिए, और पाकिस्तान ने यह काम 76 ईयर्स में नहीं किया है। वो सबसे पहले दूसरों को देखता है, अपनी सोचता ही नहीं है। हालत क्या हुई है आज? उन्हीं यहूदियों से भीख मांगनी पड़ती है आपको उन्हीं अंग्रेजों से भीख मांगनी पड़ती है, दाने दाने के लिए तरसना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाकर कुछ बिलियन डॉलर मिलते हैं। ये तो हालत है आपकी। तो आपके घर में खाने को नहीं है और आप दूसरों की समस्या हल करने चले हैं। पहले अपने घर वालों को खिला लो, उसके बाद जाकर करना कुछ भी। अपने घर वालों को खिलाने की हालत नहीं है, औकात नहीं है आपकी, और दूसरों के यहां चले फटे में टांग अड़ाने। आपकी यही आदत आपको ले डूबी है। और मैं तो कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ लागू होना चाहिए, पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू होना चाहिए, पाकिस्तान में सूदखोरी खत्म होनी चाहिए, सूद का निजाम खत्म कर दिया जाए। मैं इसके सपोर्ट में हूं भाई। तो तुम पाकिस्तानियों अपने घरों में दुबक कर बैठे रहो। अगर ये लागू करवाना है, निकलो बाहर, सरकारों पर दबाव बनाओ, बोलो कि हम कोई जमहूरियत नहीं है, हम हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, हमें यहां पर शरिया कानून चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में है, तालिबान ने लगाया है। अब आते हैं जरा फिलिस्तीन इजराइल पर। यूएई ने कंडेम किया, हमास ने जो किया, जो बच्चों को महिलाओं को मारा है, यूएई ने कंडेम किया, सऊदिया ने कंडेम किया, कई और मुस्लिम देश हैं उन्होंने कंडेम किया। लड़ाई मासूम बच्चों को मारकर पूरी नहीं की जाती। लड़ाई सेना से लड़िए, इजराइल की आर्मी से लड़िए, इजराइल की सरकार से लड़िए। निहत्थे महिलाओं, लोगों, सिविलियंस, बच्चों से मत लड़िए। लड़ाई तो आपकी स्टेट से है ना, स्टेट से लड़िए। लेकिन नहीं, उस पर बात नहीं होगी। और ये बात मैं कहता हूं सिर्फ फिलिस्तीन, इजराइल, हमास पर लागू नहीं होती। अगर कोई बच्चा फिलिस्तीन में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा जाता है तो उस बच्चे के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं, अगर उसका इस्तेमाल हमास वाले ना कर रहे हो, या वो महिला हमास को सपोर्ट करती है, उनको शेल्टर देती है, उनकी मदद करती है, तो फिर तो भैया हमास के साथ साथ जाना पड़ेगा आपको। जिनका इस जंग से कोई मतलब नहीं है, जो अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उन महिलाओं, बच्चों को, वो चाहे किसी भी साइड के हों, उन पर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमास ने किया है, जो उसके वीडियोज हैं, और कुछ तो ऐसे वीडियोज हैं जो अभी रिलीज नहीं हुए, दिए नहीं गए, हमास को बख्शना सही नहीं है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फिर से याद दिलाया है कि वाइप आउट कर देंगे हमास को इस धरती के सरफेस से, और वो होगा, देखिएगा। आतंकवादी संगठन वाइप आउट होंगे, और ये मैं सारे आतंकवादी संगठनों के लिए कहता हूं, उन सबको साथ यही करना चाहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हो गई खत्म, वीडियो खत्म हुई। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा लोग सर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे जस्टिफाई ना करें, मुझे दुर्व राठी को जस्टिफाई करके दिखाएं, उनको गलत साबित करके दिखाएं, उनके अल्फाज, उसके अलावा स्टडी IQS के अंकित को जस्टिफाई करें, फिर खान सार को जस्टिफाई करें। फिर आज हमने एक और वीडियो देखी, शायद वो अपलोड बाद में, या पहले तरतीब चेंज हो सकती है, वो यूट्यूबर का नाम नहीं पता, वो उसके भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं, वीडियो भी उसने बड़ी प्रिसाइज बनाई है, बड़ी डिटेल के साथ बनाई है, उस पर भी हमने रिएक्शन, उसने भी ये माना है। आप आई थिंक थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं।
उनको जस्टिफाई करें। उनके मुताबिक हमास पहले पॉलिटिकल पार्टी थी, वो इलेक्शन जीती है 2007 में, वो इलेक्शन जीती है। आप गलत कंपेयर कर रहे हैं। सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज़ उन्हें पड़े, मुझे जस्टिफाई ना करें। मैं नीचे कमेंट में या नीचे लगा दूंगा वो दुर्ग राठी की वीडियो, खान साहब की वीडियो, उस भाई की वीडियो, अंकित की वीडियो, वो कोशिश करूँगा मुझसे टाइम निकल पाया तो मैं वो सारी वीडियो अटैच कर दूंगा। उनको जस्टिफाई करो, मानो कि जब वो गलत बोल रहे हैं। उनके अल्फाज हैं कि हमास एक पॉलिटिकल पार्टी थी, हमास ने इलेक्शन लड़ा, हमास ने 132 सीटों में से 70 सीटें ली और अपनी हुकूमत बनाई। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, ये बात है। हाँ, टीटीपी के मुझे एक इलेक्शन दिखाओ जो लड़ी हो, बीएलए का मुझे एक इलेक्शन हो दिखाओ जो वो एक लड़ी हो। इस पर मुझे रिस्पॉन्स ना करना, उन चीज़ों का मैं जो हवाला दे रहा हूँ उनको रिस्पॉन्स करना, उन पर वीडियो बनाना, उनको जवाब देना, सबूत लाना। तुम बड़े सबूत लाते हो, हर चीज़ का सबूत है, और फिर कहते हो कि मेरी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, मेरी क्रेडिबिलिटी पर हरफ आएगा, आप वीडियो हटा दे। माफ़ी मांग ली हमने, गलत बोल दिया, उस पर एक्सक्यूज़ किया। इस पर आप या फिर आप एक्सक्यूज़ करें या फिर उन लोगों को कहें कि वो एक्सक्यूज़ करें। आपने हमास को बीएलए से कंपेयर किया, हालांकि बीएलए कोई एक इलेक्शन भी नहीं लड़ी, टीटीपी कोई इलेक्शन नहीं लड़ी। मेरा आप मरकज यही रहेगा कि आपको फिर या जस्टिफाई करना पड़ेगा या फिर सॉरी करना पड़ेगा, या उनको जवाब दे। मुझे खुदारा ना जवाब दे। कोई लोग ये कहते हैं कि व्यूज़ के लिए कर रहा है, मुझे सिर्फ उनकी जस्टिफिकेशन, मैं तो अपने नॉलेज में मेरा इजाफा हो रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक लोग सारे जो ये कह रहे हैं कि हमास टेररिस्ट कंपनी है जो इलेक्शन नहीं लड़ी, इसको जस्टिफाई करें। उनको गैर साबित है, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं मानूंगा कि आप सबूत लेकर आए हैं कि आप वाकई सच्चे हैं। इस तरह तो ये फेक ही हो गया ना, बगैर सबूत के, प्रूफ के आप कह रहे हैं कि वो एक टेररिस्ट है, हालांकि वो, चलो आप कंपेयर करें, किस तरह कर रहे हैं? पाकिस्तान की मैं न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जो न्यूज़ पेपर्स उनकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर मैं किसी की सबूत नहीं दे रहा, मैं इंडियन के सबूत दे रहा हूँ। नाम भी ले दिए हैं, उनको जस्टिफाई करो। उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन के मामले पर बड़ी प्रिसाइज, बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है। दुर्ग राठी ने बड़ी प्रिसाइज डिटेल वीडियो बनाई है, खान साहब ने बड़ी प्रिसाइज डिटेल वीडियो बनाई, अंकित ने बड़ी प्रिसाइज डिटेल वीडियो बनाई। IAS के वो करवाते हैं तैयारी UPSC की, वो भी उनका क्या नाम है यार, मुझे वो सारे का नाम भूल जाता है। चलो जो भी है और नाम, उनकी वीडियो 4 घंटे की है। उनको जस्टिफाई करो, या फिर ये कहो कि वो सारे गलत बोल रहे हैं, मैं सच्चा हूँ। टेररिस्ट, उसने इलेक्शन नहीं, ये लफ्ज आपने बोले कि कोई इलेक्शन, उसका इलेक्शन लड़ा है, हमास ने इलेक्शन लड़ कर आई है। और आपने एक बात जो आपने की है कि हमने ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया कि हमारे, कोई नहीं, ये वाकई नहीं है भाई, ये गलत है, ये फेक न्यूज़, ये नैला शल्ला भी झूठ बोलती है, ये भी झूठ, उनको गलत, वो गलत करती हैं, वो गलत। हाँ, US ने बयान दिए हैं, इंडिया ने बयान ऐसा कोई नहीं दिया। इंडिया के ऑफिशियल्स का कोई ऐसा ने बयान भी दिए और US से भेज इंडिया ने सिर्फ कंडेम किया है। जो गलत बात है वो चाहे आपका भाई है, दुश्मन है, दोस्त है, आपके अंदर इतने गट्स हो, इतनी पावर हो कि उसको गलत कह सके, और जो सच्चाई उसको माने, ये बड़ापन होगा आपका। अगर गलत हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, गुस्से में बार बार बंदा, ये चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। ये नहीं कि कोई बंदा 100% ही सच बोलता है, जिस तरह उन्होंने अपने लोग सामने कह दिया कि मेरी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, आप वापस कर लें, तो फिर मैं गलती होती है, इंसान है। अब बातें आते पाकिस्तान की अवाम पर, पाकिस्तानी अवाम तो जेल वाली बात करेंगे। नहीं, लेकिन ये जो इसका नाम नैला या शैला जो भी है, ये बड़ी पता नहीं कहाँ से ये पकड़, कोई वेरीफाई नहीं करती इतनी ज्यादा। मैं तो कहता हूँ जितने भी ये बंदे थे उनमें कोई ये क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कोई उनमें शऊर नहीं था कि वो क्वेश्चन क्या करती थी, लेकिन आगे से वो रिप्लाई क्या कर देते थे, आंसर क्या देते थे कि पता नहीं, वो कंफ्यूज है सारे, मैच नहीं होता वो उनके आंसर से नहीं होता।
वो कह रहा है कि भाई हम अपना हमारा जज्बा, अब भाई जज्बा क्या है यहाँ पे, पैंटें टेक्नोलॉजी की गेम चल रही है। 75 में 1971 में 93,000 की पैंटें उतरी हैं, शर्मिंदगी होती है। मैं मानता हूँ इसको, खुले दिल से मानता हूँ, जो सच है वो मानो, अगर नहीं मानोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। अगर मानोगे भाई हुआ मतलब मानते हो नहीं मानते? आज मानता हूँ भाई, पहले नहीं मानते थे, भी उतरी हैं लेकिन गलत नहीं मानते थे, अब कैसे मानते? नहीं मानता हूँ, मानना भाई सच जो है वो मानना। पहले मुझे नहीं पता था तो मैंने नहीं माना, अरे पता चल गया तो मेरा मानना हक बनता है। नहीं हम मानते हैं भाई, जहाँ हमारी गलती हो, जहाँ हम लगता है कि हमको ये, और ये भी कहा था कि उनको चाहिए था, नहीं था खुराक, नहीं था पानी, नहीं था असला, कुछ भी नहीं था। यार तुम्हें ये नहीं सिखाया गया कि आप शहीद हो गए, इससे बड़ा रुतबा आपको मिलना था। क्या आपने, आप जिंदा हैं, मर गए होंगे अब कब्रों में, आई थिंक 90% मर चुके होंगे, उनमें से 90% को चंद ही होंगे, अगर हैं तो मुझे नहीं पता। हाँ तो थोड़े बहुत होंगे, उनको डूब कर मर जाना चाहिए। 93,000 में से मेरे ख्याल में ज्यादा मर गए होंगे, रह गए होंगे। आप फिर क्या मरे नहीं, मौत नहीं आई, फिर रुक गई है मौत, उस दफा मर जाते, दफा होते, ये हमारे जिल्लत में करनी पड़ती। बात की है कि वो आप कहेंगे आप सर्टिफिकेट उनको देंगे कि वो सच्चे मुसलमान नहीं थे, तो मैं कहता हूँ कि वो वाकई नहीं, खैर सच्चे मुसलमान तो हम भी नहीं हैं, लेकिन वो अगर फॉलो हम मुसलमान हैं, हम मोमिन नहीं हैं। कुरान को फॉलो करते हैं तो कुरान में सूरह अनफाल में लिखा हुआ है कि आप जब जंग में होने, जंग के मैदान में, तो आपने उससे भागना नहीं है, पीठ नहीं। अगर भागना तो उसकी एक सूरत है कि दुश्मन को चकमा देने के लिए उसको तो तब भाग सकते हैं, वैसे आप नहीं भाग सकते। तो उसने भाई मैं सर्टिफिकेट तो नहीं देता, लेकिन उनको कहता हूँ कि वो वाकई मुसलमान, सच्चे मुसलमान नहीं थे, और उन्होंने असलम भाई कुछ कहना लगा। असलम भाई जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे ख्याल में अब आलोक सर ना काफी वीडियोस में ये 93,000 वाली जो पिक है ना, पास एक जब भी कोई ऐसी बात होती है, ठीक है हम मानते हैं भाई कि ये उन्होंने किया हुआ है, सरेंडर भी किया है, पैंटें भी उतरी हैं। पैंटें तो हमारे वजीर आजम साहब की भी उतर जाती हैं USA के एयरपोर्ट पे, तो खैर इतनी ये हमारे लिए शर्मिंदगी है तो सही, लेकिन क्या करें भाई, हकीकत है, मानते हैं। तो आप भी जहाँ पे आप गलत हुआ करें ना, जहाँ पे आपको लगता है कि आप गलत हैं, वहां पे आप लेना चाहिए। नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भाई बिल्कुल हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई जो है ना कह रहे हैं कि कोई फॉल्ट किसी में होता, कोई मुकम्मल किसका बड़ा फॉल्ट होता है, किसका छोटा होता है, फॉल्ट सब में, कोई 100% नहीं है। और ये चीज में साबित हो चुकी है। मैं पिछले 2-3 दिन से मुझे सिर्फ इस चीज का अग्रेशन है कि झूठ का साथ दिया जाता है सिर्फ अपने। लेकिन एक बात ये है कि ये बस ये मैं समझा, वीडियो से इररेलेवेंट है बात मेरी। अगर इंडिया करता है ना इजराइल की सपोर्ट, तो हम ये नहीं कहते कि पूरा कर रहा है, उसका अपना मकसद है, जो भी उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, करना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान या पाकिस्तानी को सपोर्ट करता है ना, तो आप उसकी ये कह रहे हैं कि शलवार उतारना शुरू ना कर दिया करें, हौसला रखे करें। ठीक है, हर एक बंदे का या हर कंट्री का अपना अपना माइंड सेट होता है, वो अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। भाई इस्लाम अभी देख लें पाकिस्तान ने क्या करना, वो बेचारे क्रिकेटर ने थोड़ी सी उसकी हिमायत की अपनी सेंचुरी के नाम की, तो उसका वही बात तो मैं क्लैरिफाई कर रहा था भाई। ये इतनी सी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इतना बड़ा इन्होंने क्या करना था। बात काफी दिनों से लोग सर जो है वो भी अग्रेशन है मेरे ख्याल में, जब से इजराइल की और इस चीज उस दिन से ये भी सॉरी टू से उस दिन से मैं भी इस चीज के अग्रेशन, मुझे भी अग्रेशन है, मुझे भी इस चीज की गुस्सा है कि ये एक चीज हक पर है, एक लोग हक पर है, सच पर है, लेकिन आप अपने मफाद के लिए जो हक पर है, सच्चे हैं, उनको झूठा कह रहे हो, जो सच्चे हैं उनको मतलब झूठों को सच्चा कर रहे हैं। या आप लोग इस चीज की मुझे आप किस तरह साबित करें, एक डिटेल के साथ वीडियो बनाए, साबित करें कि वो किस तरह टेररिस्ट है, आप साबित करें, फिर हम मान जाएंगे। इन्होंने कहा इलेक्शन लड़ी है वो। यस, आप देंगे भाई हम कौन होते हैं उनसे साबित करवाने वाले? हम यही कहना चाहते हैं कि भाई नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है कि आलोक सर जो है ना वो भी इंडियन है, दुर्ग राठी, अंकित, प्रशांत दमन, ये 20 सारे इंडियन है, लेकिन इनका आपस में जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू इस हिसाब से नहीं मैच करता।
तो काइंडली या तो वो फिर झूठ बोल रहे हैं, या उनकी जो मालूमात इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है, या फिर आपकी जहाँ पे आप बोलते हैं कि वो टेररिस्ट तंजीम है, या फिर आपकी मालूमात में कमी पेशी रहेगी या उनकी में रहेगी। यार किसने मुझे यह कहा कि जो प्रशांत है वो सिर्फ करंट अफेयर पर बात करते हैं, तो फिर खान से किस पर बात करते हैं? उन्होंने तो पूरी डिटेल बताई थी। फिर ये दुर्व्यवहार किस पर बात करते हैं, उसने भी पूरी डिटेल बताई है। किसको मानते हो? खैर मजेदार थी वीडियो, मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।